हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 9, 10, 11 और 12 चार प्रश्नों को इस वीडियो में हम समाहित करेंगे। इस वीडियो के लिए 4 प्रश्न काफी रहेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट वही है, फार्मूला वही है, सब कुछ पुराना है, केवल सवाल नया है आपका। तो बिना देर किए हुए इस 4 सवाल को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 9 है cos x अपान में 1 प्लस cos x। देखिए, ऊपर लिखा है cos x, नीचे लिखा है 1 प्लस cos x। अब इसको हम थोड़ा सा सरल करें तो समाकलन आपका आसानी से हो सकता है। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि ऊपर में ही 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी एक जोड़ देते हैं और एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, अंश में हमने क्या किया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। तो देखिए, अब ये जोड़ा तो इसके साथ हम इसको अलग कर लेते हैं, यानी 1 प्लस cos x और अपान में 1 प्लस cos x अलग कर लें, माइनस 1 अपान में 1 प्लस cos x ये अलग कर लें, है ना। देखिए, यहां से हमने क्या किया, इसको एक साथ लेकर के इतना बटे इतना अलग किया, माइनस 1 अपान इतना अलग। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस cos x का फार्मूला अगर आप याद करिए तो हमने बताया था 1 प्लस cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, है ना। अब देखिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका अलग, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x बाई 2 और dx। 1 का समाकलन अलग और इसका अलग, तो 1 का हो जाएगा x, 1 का समाकलन x, 1 बाई 2 बाहर, sec स्क्वायर x बाई 2 का tan x बाई 2। लेकिन x बाई 2 का पुनः अवकलन करेंगे, इसका अवकलन 1 बाई 2 और यहां से प्लस में c, 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब बचा क्या, x माइनस tan x बाई 2 प्लस c, यही आपका क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया था, अंश में एक जोड़ा और एक घटाया, तो 1 प्लस cos x अपान प्लस cos x इसके साथ अपान अलग कर लिए और 1 का साथ इसका अलग कर लिए बटे, तो यहाँ 1 आया। 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर ऊपर गया sec स्क्वायर x बाई 2। अब अलग अलग समाकलन किए, 1 का समाकलन x, 1 बाई 2 कांस्टेंट बाहर, sec स्क्वायर x बाई 2 का समाकलन tan x बाई 2। लेकिन x की जगह x बाई 2 है, तो x बाई 2 का पुनः अवकलन करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे, तो x बाई 2 का अवकलन 1 बाई 2, 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल हुआ, तो x माइनस tan x बाई 2 प्लस का कांस्टेंट c, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। sin पावर 4x cos पावर 4x, दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट भी एक ही जैसा है। ठीक है, तो आप एक सवाल अगर समझ लेंगे कायदे से तो ये वाला अपने आप लगा लेंगे। देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो बच्चों, सही है, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर x का फार्मूला हमने लिखाया था आपको 1 माइनस cos 2x और बाई में 2, है ना, 1 माइनस cos 2x बाई 2। अब पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा और dx, ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का स्क्वायर अलग, ऊपर होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, a की जगह 1 है और b की जगह 2x, अपान में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4।
ठीक है, 1/4 को बाहर कर लिया जाए तो यहाँ आएगा 1 प्लस ये आ जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस ये आएगा cos 2x और अपान में पूरे का dx, अपान वाला 4 बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का भी फार्मूला हमने लिखाया है, वो होता है 1 प्लस cos 2x, x की जगह कितना है 2x और अपान में 2 और ये माइनस cos 2x और पूरे का dx। ध्यान दीजिएगा ये किसका फार्मूला है, cos स्क्वायर 2x का। ठीक है, cos स्क्वायर 2x फार्मूला 1 प्लस cos 2 इंटू 2x अपान में 2। अब इस अपान वाले दो को एलसीएम लेकर के बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4, ये एलसीएम आएगा सबका कितना, ये आएगा 2, यहाँ 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस cos 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 cos 2x और अपान में क्या है 2 dx। ये अपान 2 को बाहर कर लेंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8 और ये आपका बचेगा 2 और 1 जोड़ेंगे 3, अब प्लस में cos 4x माइनस में 4 cos 2x। अब चलिए अलग अलग समाकलन किया जाए तो कितना आएगा बच्चों, यह आ जाएगा 1/8, 3 का समाकलन 3x, cos 4x का होगा sin 4x अपान में 4 माइनस, इसके बाद 4 कांस्टेंट बाहर, cos 2x का होगा sin 2x, 2x का पुनः अवकलन बाई 2 और प्लस में c 2 दूना 4। चलिए इसका भी गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 3x बटे में 8 और प्लस sin 4x अपान में 8 चौक 32 माइनस 2 sin 2x अपान में कितना आ जाएगा 8 प्लस c, ये काट दीजिए 2 चौक 8। अब एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x/8 प्लस sin 4x/32 माइनस sin 2x/4 प्लस का c, यही बच्चों क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बस इसमें 2 फार्मूले लगे हैं, 2 बार लगे हैं बस। देखिए sin पावर 4 को हम sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं दोबारा इसलिए बताता हूं कि ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और अगर दोबारा भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप बैक करके फिर से जितनी बार मन हो उतनी बार देखिए, कोई रुकावट नहीं है, आप बेझिझक समझिए। जो भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, फार्मूले में प्रॉब्लम हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम उसको देख करके उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको देखा जाए तो sin पावर 4x, इसको हम sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर sin स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x/2, ऊपर का अलग स्क्वायर नीचे का अलग स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को बाहर कर दिए ये आया 1, ये आ जाएगा cos स्क्वायर 2x 2 cos 2x। अब इसका फिर से फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2, x की जगह 2x है, 2 इंटू 2x/2, ये 4x हो जाएगा और ये 2 cos x रहेगा। एलसीएम ले लिए तो 2 एक 2 और ये वही उतरेगा और 2 दूनी 4 cos 2x। ठीक, अब देखिए 2 को बाहर कर दिए, 4 दूनी 8 हो गया, 2 और 1 3 cos 4x माइनस 4 cos 2x, 3 का समाकलन 3x, cos 4x का sin 4x/4, cos 2x का sin 2x/2 और ये 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, 2 दूनी 4, ये मिला कितना 2 sin 2x। जब इसका गुणा करेंगे तो अपान में 8 आएगा, तो कट करके 4 आ गया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका ये भी सवाल है क्या, cos पावर 4x dx, इसको भी हम लिखेंगे क्या cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx।
cos स्क्वायर x का फॉर्मूला अभी हमने दिखाया, क्या होता है, ये होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। ऊपर का अलग नीचे का अलग, ऊपर का फॉर्मूला होगा कितना, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 dx। 1/4 को बाहर कर देंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x और पूरे का dx। अब इसका फॉर्मूला फिर से लगेगा, लेकिन अब की बार x की जगह पर क्या है, 2x, तो यहां से हो जाएगा 1/4 और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 इंटू 2x बाई 2 प्लस 2 cos 2x और dx। एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेंगे, इसका बटे 1 इसका भी बटे 1, एलसीएम आपका आएगा 2, यहाँ 2 प्लस 1 प्लस cos 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 cos 2x और dx। इसको बाहर कर दीजिए तो आएगा 4 दूनी 8 और 2 और 1 3 प्लस cos 4x 4 cos 2x और dx है ना। अब देखिएगा, अब समाकलन करेंगे, 3 का समाकलन 3x cos 4x का होगा sin 4x बाई 4, 4 कांस्टेंट बाहर, cos 2x का sin 2x बाई 2 और प्लस में c, 2 से काट दीजिए 2 दूनी 4, इसका गुणा करिए तो 3x बटे 8 प्लस sin 4x बटे 8 चौक 32 प्लस ये आ जाएगा 2 sin 2x बटे में 8 2 चौक 8 प्लस का c, या प्रेस करना चाहें तो एक बार और लिख सकते हैं, प्लस sin 4x अपान में 32 यानी 32 प्लस sin 2x अपान में 4 प्लस c, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें सेम यही चीज है, सिर्फ साइन की जगह कॉस हुआ है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा ही लगा है, ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको, cos पावर 4x को cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख दिए, cos स्क्वायर फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2 a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab 2 1 2 cos 2x। अब देखिए इसका फिर से फार्मूला लगाएं, इसका जब फिर से फार्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस cos 2x, x की जगह पर क्या है 2x, तो 2 2 जा 4x, एलसीएम ले लिए, ये बाहर कर दिए 4 दूनी 8 और 2 1 जोड़ेंगे 3 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x dx। अलग अलग समाकलन कर दिए तो 3x, इसका sin 4x बटे 4, 4 बाहर हो जाएगा sin 2x बटे 2 और जो कटा काट दिए, फिर इसका गुणा कर दिए, जो आया आपका वही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों अगर गणित आपको पढ़ना है तो गणित में प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, विदाउट प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के गणित पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ये कोई टैबलेट नहीं है, अंग्रेजी दवा नहीं है, क्योंकि ये होम्योपैथिक दवा है, धीरे धीरे खाएंगे तभी आराम लगेगा इसको, और ये जड़ से खत्म कर देगा। जबकि अंग्रेजी दवा क्या होती है, वो तुरंत खाएंगे आराम लगेगा, तुरंत तो आराम लग जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो आपको नुकसान करने लगेगा, यानी वही मर्ज फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये होम्योपैथिक की तरह है, इसमें लगातार आपको लगना पड़ता है, तब जाकर के आपकी ये जो गणित है आपको समझ में आएगी, वो भी समाकलन। ये इंटर गणित की जान होती है। हमने कितनी बार कहा है कि अगर समाकलन अवकलन कैलकुलस का पोर्शन आप पढ़ लिए और कैलकुलस का पोर्शन आपका मजबूत हो गया, तो समझिए इंटर की गणित में कुछ रखा नहीं है फिर, ठीक है दोस्तों। एक सवाल और बचा है, उसको भी कवर करते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं से एंड करेंगे, फिर अगले पार्ट में इसके आगे के सवाल को हम देखेंगे। चलिए उसको भी देख लिया जाए।
देखिए छोटा सवाल है, लिखा है 12 नंबर, साइन स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स और dx। अगर आपको पता होगा साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसको हम एक का स्क्वायर, इसको कॉस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में अपान में 1 प्लस कॉस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, अगर इसको लिखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए इससे ये वाला कैंसिल, आया 1 माइनस कॉस एक्स और dx, 1 का समाकलन x, cos x का समाकलन sin x और प्लस में c, यही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समाकलन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं, यानी ये 13वां पार्ट है, 12 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां एक के बाद सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और पूरी समाकलन आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस प्लेलिस्ट से ही। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप खोल सकते हैं प्लेलिस्ट और प्लेलिस्ट खोल करके पूरे समाकलन को एक एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और इससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। अगर आपको लिखने का मन नहीं है तो आप वीडियो चला करके मौखिक पढ़ते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली पार्ट में, इसके पार्ट नंबर 14 में, ये 13 नंबर पार्ट है, 14 पार्ट में मिलेंगे नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।